तुम अगर खैरियत से रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन बैत का लफ्ज जबान से मत अदा करो। अगर तुम हम पर जबरदस्ती करोगे तो हम तुम्हें घर में रहने नहीं देंगे। और इसी साथ ही साथ घर वालों ने और उनकी बीवी ने दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह की शान पर गुस्ताखी की, तरह तरह के अल्फाजें बोल बैठे। अब्दुल रज़ाक बैग बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि मेरा घर में रहना ठीक नहीं है, नाना जान के साथ ही चले जाना और उनके कदमों में रहकर जिंदगी गुजारना बेहतर है। इस तरह सोचते रहे। तब दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह ने उनके दिल का हाल मालूम कर लिया और बुलाकर कहा, ऐ अब्दुल रज़ाक बैग, तुम मेरे मुरीद हो, तुम जो सोच रहे हो ठीक नहीं है। तुम अपने घर में रहकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। अब्दुल रज़ाक बैग अपने पीर के कहने के मुताबिक लक्ष्मेश्वर में ही रह गए। चंद दिन गुजर गए थे कि अब्दुल रज़ाक बैग के घर में सब लोगों को परेशानियों ने घेर लिया। एक ना एक तकलीफ में सब लोग मुब्तला हो गए। सुकून चैन सब कुछ खो बैठे। अब्दुल रज़ाक बैग के बीवी को हलक में गांठ पैदा होकर वही गांठ मुंह, गर्दन, चेहरे और सर में फैल गई, जिसे देखकर अब्दुल रज़ाक बैग की बीवी का जीना मुश्किल हो गया। ये हाल देखकर अब्दुल रज़ाक ने कहा, तुम्हारी गंदी जबान ने दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह के दिल को दुखाया है। जब तक तुम दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह से माफी नहीं मांगते तब तक तुम्हारी परेशानियां हरगिज दूर नहीं होंगी। तमाम घर वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और कहने लगे कि दूध नाना को यहाँ पर लेकर आओ, हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। तो अब्दुल रज़ाक खुश हुए और अपने पीर दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह को बुलाने के लिए हुबली चले गए और उनसे मिल करके सारी बातें और घर वालों का हाल सुनाया और लक्ष्मेश्वर आने की दरख्वास्त की। दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह हुबली से लक्ष्मेश्वर आए और नाना जान घर में दाखिल होते ही सब लोग उनके कदमों में गिर पड़े और अपने गलतियों से शर्मिंदा हो गए। अपनी तकलीफों को एक एक कर करके सुनाया। दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उठो, अल्लाह बड़ा रहम वाला है, कहते हुए सबको ऊपर उठाया। अब्दुल रज़ाक के बीवी का चेहरा घाटियों से भर गया था और डरावनी शक्ल हो गई थी। दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लौबे दहन उसके चेहरे की घाटों पर लगाया। लौबे दहन के लगते ही गर्दन के, चेहरे के, सर के सब घाट पिघल गए। चेहरा पहले से भी ज्यादा बराबर हो गया। ये नजारा वहाँ पर जमा सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा और दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह के गुनगुनाने लगे। लोगों में इनकी तारीफें होने लगी। दूध नाना रहमतुल्लाह अलैह को देखने और उनसे मुलाकात के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। फिर लक्ष्मेश्वर के लोगों ने आपकी बारगाह में दरखास्त की कि आप लक्ष्मेश्वर में ही रह जाएं। तो लोगों के दरखास्त में आपने लक्ष्मेश्वर में ही हमेशा के लिए बस गए और आखिरी वक्त तक आप यहीं पर ही आप रहे।